बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से नाउन और उसके प्रकार पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। नाउन नाउन कहने का अर्थ संज्ञा। संज्ञा हो गया। संज्ञा मतलब नाउन वह शब्द जिसमें किसी भी प्राणी या व्यक्ति, जगह, जानवर आदि के नाम को दर्शाता है, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे राम। राम यहाँ पे क्या है? पर्सन है। ये रहा राम, पर्सन है। उसका कुत्ता, इसको डॉग इंग्लिश में, और एनिमल ये एक जानवर का नाम है। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। कलम। कलम, पेन ये एक थिंग, वस्तु हो गया। दिल्ली एक प्लेस हो गया। तो ये सब संज्ञा के एग्जाम्पल है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार नाउन 5 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, नाउन के और सारे भी भेद होते हैं, जैसे सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं। तो उसी तरीके से मास्कुलिन जेंडर वो अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें पढ़ाएंगे। तो फिर ये जो होता है, तो शुरुआत करते हैं प्रॉपर नाउन फर्स्ट। तो प्रॉपर नाउन माने व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका हुआ वह नाउन जिससे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन के जैसे हो जाएगा प्रॉपर नाउन में राम, संडे, जनवरी, होली, दीपावली, ये सब जो है वो प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल आते हैं। तो जानेंगे कैसे प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का एक इम्पोर्टेंट है कि सभी प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन माने जातिवाचक संज्ञा। वह नाउन जिससे जाति भर का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे काव, वा, बुक, गर्ल, पेन, टेबल, ETC। अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं कि किसी भी कॉमन नाउन का गिनती किया जा सकता है तथा उसका प्लूरल भी बनाया जा सकता है। जैसे गर्ल, इसका प्लूरल गर्ल्स। कहने का अर्थ गर्ल्स मीन्स गर्ल माने एक लड़की, और गर्ल्स माने बहुत सारी लड़कियाँ। तो यहाँ पे ये देखेंगे कॉमन नाउन माने जातिवाचक संज्ञा, इसे जाति भर का बोध हो। अगर मान लीजिए किसी कोई सीता नाम की लड़की है, तो सिंगल सीता हो गया। जैसे सीता है, अगर सिंगल लिखते हैं सीता, तो ये सीता में ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि सीता हो गया। तो ये क्या होगा? ये किसी एक आदमी का नाम हुआ तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन यहीं पे गर्ल, सीता क्या है? एक लड़की है। ये ध्यान देते हैं। गर्ल, सीता एक लड़की है, तो लड़की से क्या हो गया? ये हो गया एक लड़की। ये पूरे जाति भर का संबोधन करती हैं कि सीता, गीता, मीता ये सभी लड़कियां हैं। तो यहाँ यही ध्यान देने रखिए, जिसे पूरे जाति भर का बोध उसे कॉमन नाउन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पे देखते हैं कि अगला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन माने समूहवाचक संज्ञा। तो इसका हिंदी से ही पता चलता है समूहवाचक मतलब वह नाउन जिससे व्यक्तियों, वस्तुओं या जानवरों के समूह का बोध कराता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास। क्लास माने जानती है क्लास में वर्ग। तो वर्ग में लड़के लड़कियां सभी होते हैं, पूरे समूह का बोध होता है। उसी प्रकार क्राउड, जैसे कोई नेता आता है तो वहाँ पे भीड़ लगता है, तो उसको क्राउड कहते हैं। तो वो क्राउड में लड़कियां, औरत, बच्चे, बूढ़े सभी रहते हैं। तो ये हो गया। फिर कमेटी। फिर उसी प्रकार से बंच। बंच माने गुच्छा। कैसे? जैसे अंगूर का गुच्छा। तो इससे क्या होता है? समूह का बोध होता है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो अगला चौथा नाउन होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन माने द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका वह नाउन जिससे मापा या तौला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता। तो इससे देख ही रहे, इसे द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य, तो इसको गिना नहीं जा सकता है। तो सीधा सा बात तो इसमें यही करेंगे। जैसे वाटर, अब मान लीजिए पानी, पानी को तो गिन नहीं सकते हैं। उसी तरीके से मिल्क, मिल्क माने दूध, उसको भी नहीं गिन सकते। अब व्हीट, व्हीट को गिन सकते हैं, लेकिन ध्यान देने की बात है कि 1-2 ऐसे तो किलो को, जैसे इसको कहीं भी तौला जा सकता है। जैसे गेहूँ जाते हैं हम लोग खरीदने, तो 1 kg गेहूँ, 2 kg गेहूँ ऐसे खरीदते हैं। तो इससे यही होता है कि इसको मापा या तौला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। शुगर, तो ये भी हो गया। तो ये सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। अगर अब आगे बढ़ते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन माने भाववाचक संज्ञा। तो वह नाउन जिससे किसी अवस्था, गुण या कार्य का बोध हो। सॉरी, यहाँ पे ला लिखा गया, का होगा।
का बोध हो, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे गुडनेस, मान लीजिए अब गुडनेस है किसी का, तो गुडनेस माने अच्छाई, तो इस एक प्रकार का भाव हुआ या गुण हुआ, इसको गुण कहेंगे, जैसे गुण है गुडनेस। उसी तरीके से बैडनेस माने बुराई, ये किसी व्यक्ति का हो सकता है। अब इसी तरीके से काइंडनेस माने दयालुता, कैसे कहते हैं, राम दयालु है, तो इससे भाव का बोध होता है जो राम दयालु है। उसी के बाद ग्रेटनेस, जैसे महात्मा गांधी जी ग्रेट थे, महान थे। लव, प्यार, जैसे आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो इससे एक भाव का बोध होता है कि हम प्यार कर रहे हैं। अब उसी तरीके से तो इसमें जो है सो इसमें ये देखा जा सकता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है उसको न तो छू सकते हैं और न ही उसे देख सकते हैं, बल्कि उसे केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे माँ अपने बेटे को प्यार करती है तो क्या कहते हैं, इसको केवल अनुभव किया जा सकता है कि हाँ वो प्यार करती है। तो दोस्तों इसी तरीके से नाउन का 5 भेद खत्म हो गया। अब नाउन के और सारे भेद होते हैं, और भी भेद होते हैं जिसमें काउंटेबल अनकाउंटेबल आते हैं, तो वो इसके पार्ट 2 में हम वीडियो बनाएंगे, तो उसमें और तरीके से समझाएंगे। और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।